हेलो फ्रेंड्स, गौरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सरल तरीके से कुछ ट्रिक के साथ ढाबे स्टाइल छोले बनाना बताऊंगी, जो कि आसानी से बन जाता है और वही ढाबे के जैसा टेस्ट आता है। तो चलिए हम ढाबा स्टाइल छोले बनाना शुरू करते हैं। ढाबे स्टाइल छोले बनाने के लिए हम लेंगे छोले चना। इसको मैंने 5 से 6 घंटे तक मैंने फुला दी थी, पानी डाल के इसको रख दी थी। अच्छे से इसको फूल गया है। अब हम इसको उबालेंगे तो एक पोटली डालेंगे, उसमें मसाला डालेंगे खारा। अब हम एक छोटा कटोरी लेंगे, इसके ऊपर कॉटन के कपड़ा रखेंगे। 2 तेज पत्ता इसमें डालेंगे, तोड़ देंगे छोटे छोटे। 2 इंच दालचीनी डालेंगे, 5 लौंग डालेंगे, 1 काला इलायची डालेंगे, मैंने इसका मुंह खोल ली हूँ। 1 छोटा इलायची डालेंगे, इसको भी मैं मुंह खोल दी हूँ। 1 टेबलस्पून चाय पत्ती डालेंगे और इसको अच्छे से गांठ लगा देंगे कि खुले नहीं। ऐसा करना है कि खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो खुलेगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा। अब हम कुकर लेंगे। मैं चना 300 ग्राम ली हूँ। मैं इसको फुलाने से पहले 2 बार धो ली थी अच्छे से और साफ पानी इसको डाल दी थी। तो हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, कुकर के अंदर डाल देंगे। इस चने को आप छोले चना भी बोलते हैं, काबली चना भी बोलते हैं। अब इसमें टोटल हम पानी 3 गिलास डालेंगे। मैंने कटोरी में 2 गिलास डाली थी, 1 गिलास और डाल दी। ½ टीस्पून नमक डालेंगे, अच्छे से स्वाद आ जाएगा हमारा चना में। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, इससे हमारा चना सॉफ्ट हो जाएगा। और जो पोटली बनाए थे ना, वो इसमें हम डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे। 5 से 6 सीटी तक इसको उबालेंगे। हम कुकर को गैस पर रख लेंगे। मैंने गैस ऑन कर दी हूँ। इसको 5 सीटी आएगा तब तक उबालेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। गैस को हाई रखेंगे। ये हमारा 5 सीटी आ गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसका भाप नहीं निकालेंगे, इसको इसी में रहने देंगे और इसको हम साइड में रख देते हैं। इस भाप रहेगा तो अंदर अच्छे से छोले पकेगा। तब तक हम मसाला के लिए तैयारी करते हैं। अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे। मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए, उसको रफली कट कर ली हूँ। अब इसमें डाल देंगे। 1 मीडियम साइज के टमाटर लिए, उसको भी मैं रफली कट कर दी हूँ। हरा मिर्च 3 डालेंगे, इसको तोड़ के इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसको मिक्सर में अच्छे से पीस के पेस्ट बना लेंगे। देखिए पीस के हो गया है, स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा चना में के सीटी निकल गया है। अब इसको हम खोल के, जो हम पोटली डाले थे ना, उसको हम निकाल देंगे, इसको फेंक देंगे। देखिए हमारा चना कितना सॉफ्ट हुआ है, देखिए एकदम पूरा सॉफ्ट हो गया है। अब हम कढ़ाई एक रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन कर लेते हैं, इसको गरम होने देते हैं। कढ़ाई गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून रिफाइंड तेल। आप रिफाइंड तेल में बनाना है तो उसमें बनाइए, नहीं तो आप राई में भी बना सकते हैं। 4 हो गया। अब इसमें 2 तेज पत्ता डाल देंगे, 3 लाल वाला मिर्ची डालेंगे, हल्का सा तोड़ देंगे। ½ टीस्पून जीरा डालेंगे, खारा जीरा। गैस को हाई रखेंगे।
कि हमारा जीरा चटकने लगा। अब हम प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज के प्याज मैंने इसको बारीक काट ली हूँ, इसको इसमें डाल देंगे। हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। हम इसको गैस को हाई रख के इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज। अब इसमें हम काटा हुआ एक मीडियम साइज के टमाटर डाल देंगे, बारीक काट लीजिए और इसमें हम डाल देंगे। इसको 1 मिनट तक टमाटर को पकाएंगे। उसके बाद हम मसाला डालेंगे। गैस को हाई रखेंगे। देखिए टमाटर भूज के हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्यूरी। गैस को कम कर देते हैं, नहीं तो उड़ने लगेगा। जो हम टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाए थे ना, वो डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून मरीच पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे तीखा वाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची डालेंगे, इससे अच्छा कलर आएगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने चाना में भी नमक डाला था। अब इसमें हिसाब से डालेंगे। अब हम मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून सौंफ पाउडर डालेंगे। मैंने सौंफ को भूज के और उसको पाउडर बना ली हूँ। अब हम इसको मिक्स करेंगे। टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको गैस को कम करके पकाएंगे। मसाला को अच्छे से भूजेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसके ऊपर कवर कर देते, इसको अच्छे से पकेंगे। देखिए हमारा मसाला भूज के हो गया है। देख रहे हैं साइड तेल आ गया है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उबला हुआ चाना में से, छोले चाना में से मैंने थोड़ा चाना लेके उसको मैंने अच्छे से मसल ली हूँ। ये डालेंगे तो अच्छे से करी हो जाएगा गाढ़ा। अब इसमें हम डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम चाना डाल देंगे। देखिए चाय पत्ती डाले हैं ना, अच्छा सा कलर आ गया है चाना में। हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसमें हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हाई रख देते हैं। एक उबाल आ जाएगा तो हम मीडियम कर देंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। मिक्सर जार में जो लगा था ना, उसमें को मैंने वॉश करके और रखी थी पानी, वही डाल देते। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप करी वाला बना रहे हैं तो पानी के
ज़्यादा मात्रा कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम ढक देते हैं। हम ढक्कन को पूरा नहीं ढकेंगे, नहीं तो उबाल आएगा तो गिर सकता है। थोड़ा सा इसको खुला कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। पाँच मिनट हो गया उबाल के इसको। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला नहीं होएगा तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। दोनों को मिक्स करके और गैस को मीडियम करके हम पकाएंगे। 5 से 10 मिनट पकाएंगे, हमारा छोले रेडी हो जाएगा। हल्का सा, पूरा नहीं ढकेंगे, हल्का सा इसको छोड़ देंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और थोड़ा सा पकाएंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम कवर कर देंगे, हाफ कवर कर देंगे। देखिए छोले हो गया है, इतना गाढ़ा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप 25 ग्राम बटर हम इसमें डाल देंगे। आपके पास बटर नहीं है तो 2-3 टेबलस्पून घी डाल दीजिए, देसी घी। इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। 2 टेबलस्पून धनिया डाल देंगे, हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा छोले रेडी हो गया। ये कितना अच्छा हुआ है। अब हम सर्व करेंगे। देखिए हमारा ढाबे स्टाइल छोले सब्जी रेडी हो गया है। इसको आप भटूरे या पूरी या रोटी के साथ आप खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।